कि वो जिस तरह यूपी से भागे हैं, वापस यूपी नहीं आना चाहते, लेकिन अब जिस तरह से उनका नाम निकल कर सामने आया है रायबरेली सीट के ऊपर, तो अभी यही कहा जा रहा है कि अमेठी से डरकर वो यहाँ पर भाग गए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कह सकते हैं चुनावों में एंट्री हो चुकी है और उन्होंने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी कांग्रेस पार्टी जो है पूरे जोर शोर चुनाव लड़ने वाली है। और यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा चिंतन मंथन, काफ़ी ज़्यादा जो है समझ बूझ करके ये फैसला लिया, और ये फैसला बेहतर फैसला है, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है जीतने के लिए। मुझे लगता है कि अमेठी सीट पर राहुल गांधी की अनुपस्थिति और लगातार उस सीट से उनका गायब रहना उनके हार की एक बड़ी वजह बन सकती है। और मीडिया तंत्र का इस्तेमाल जिस तरीके से करके राहुल गांधी की छवि को बदनाम किया गया है बीते जो है 6-7-8 वर्षों में, अगर राहुल गांधी की उस सीट से हार होती तो इसको एक और बड़ा आप कह सकते हैं कि बना करके पेश किया जाता है। तो गांधी चाहती होंगी कि इस कंपटीशन में वो ना पड़े और राहुल गांधी को फुल फ्लेज मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश की कह सकते हैं राजनीति में अपनी एक बार फिर से वापसी की है और रायबरेली से चुनाव में उतरे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए ये संदेश ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश छोड़कर वो भागे नहीं है, मजबूती से खड़े हैं। बस सीट बदल गए, सीट बदलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पीएम मोदी इससे पहले गुजरात में राजनीति किया करते थे, लेकिन अब 2 बार से वो लगातार उत्तर प्रदेश में, तीसरी बार अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब सिलसिला राजनीति में चलता रहता है, सीट बदलने का प्रोसेस भी चलता रहता है, तो इसमें कोई बहुत नई और हैरानी की बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर के कांग्रेस ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। बात करें राहुल गांधी की, तो अमेठी से अब सीधा रायबरेली का रुख कर चुके हैं। वहीं अमेठी सीट की बात करें तो वहां से केएल शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और इस फैसले को लेकर के अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की आलोचना जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, स्मृति ईरानी से महज 55,000 वोटों से 2019 में हारने के बाद राहुल गांधी अब सीधा रायबरेली का रास्ता तय कर चुके हैं। जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह फैसला सुनाया है, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। वहीं इसके पीछे की क्या वजह है? क्या 55,000 वोटों से हार का डर, या फिर इसके पीछे की कोई और रणनीति है? क्योंकि अमेठी सीट ऐसी है जहां से गांधी परिवार के कई लोग वहां से जीत दर्ज करके संसद का रास्ता तय कर चुके हैं, लेकिन अब राहुल गांधी उसी सीट को, यानी परिवार के एक पारिवारिक सीट को छोड़ करके कहीं ना कहीं रायबरेली सीट का रास्ता तय कर चुके हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमन सर। सर, जिस तरीके से अब कांग्रेस का जो फैसला आया है कहीं ना कहीं बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि हम सब यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी इसको कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बना रही है, और हार के डर से राहुल गांधी रायबरेली का जो है रास्ता तय कर रहे हैं। तो क्या कुछ इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आगामी लोकसभा जो चुनाव चल रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। पहली बात तो सब यही मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी जो है उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और तब भी यही बात कही जा रही थी कि वो जिस तरह यूपी से भागे हैं, वापस यूपी नहीं आना चाहते, लेकिन अब जिस तरह से उनका नाम निकल कर सामने आया है रायबरेली सीट के ऊपर, तो अभी यही कहा जा रहा है कि अमेठी से डरकर वो यहाँ पर भाग गए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कह सकते हैं कि चुनावों में एंट्री हो चुकी है, और उन्होंने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी कांग्रेस पार्टी जो है पूरे जोर शोर चुनाव लड़ने वाली है। और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने तमाम कह सकते हैं कि बयानों के बावजूद बीजेपी के चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी की तरह हो सकता है उत्तर प्रदेश में कि अगर रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने पैर जमाना चाहेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, दोनों में ही कांग्रेस पार्टी अपने आप को यहाँ पर मजबूत नहीं कर पाए। तो ऐसे में राहुल गांधी ने हो सकता है सीट बदलकर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला इसीलिए किया हो ताकि वो सीट कम से कम वो जीत जाए, और उत्तर प्रदेश में एक तरीके से एक बड़ी भूमिका में जो कांग्रेस पार्टी को दोबारा तैयार कर सके। क्योंकि देखिए, संगठन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है उत्तर प्रदेश में, उसको मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता का यहाँ से चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में राहुल गांधी ने यही सोच समझ कर, उनकी पार्टी ने इस तरह की चीज़ों के ऊपर कह सकते हैं गौर करने के बाद ये फैसला किया होगा कि राहुल गांधी को रायबरेली सीट के ऊपर उतारा जाए।
सर, आपने जिक्र किया कांग्रेस संगठन की, तो कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी रायबरेली का रुख किए हैं तो इसको भाजपा बड़ा मुद्दा बना रही है और साफ तौर पर कहना है भाजपा का कि राहुल गांधी हार के डर से रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक मेरा ये सवाल रहेगा कि अगर देश की सबसे विपक्षी पार्टी का और सबसे बड़े कह सकते हैं पीएम की दावेदारी के चेहरे का भी ये हाल है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कहीं ना कहीं जो छोटे बड़े नेता हैं उनके मनोबल का क्या होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर मनमोहन सिंह को देखें, दोनों बार राज्यसभा से चुनकर प्रधानमंत्री बने थे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र में आप सीधे चुनाव ही लड़ा जाए, आपको सीधा चुनाव में उतारा जाए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे रहकर आप पूरी रणनीति का कहीं ना कहीं काम करते हो। प्रियंका गांधी को आप देखिए, लगातार चाहे कर्नाटका हो या हिमाचल प्रदेश हो या पार्टी के और सारे मुद्दे हो, कहीं ना कहीं उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नजर आती हैं। हो सकता है कि उनको अभी चुनावों में उतरने का कह सकते हैं कि सही समय नहीं लगा, इसीलिए वो चुनाव में नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आज नहीं तो कल उनको चुनाव में उतरना पड़ेगा। लगातार कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो ये मांग करते हैं कि प्रियंका गांधी को चुनाव में उतरना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि हर कोई ये मानकर चल रहा है कि राहुल गांधी के लिए ये मौका जो है आखिरी मौका हो सकता है। अगर पीएम पद की बात करें, यहाँ पर इंडिया गठबंधन अगर कह सकते हैं बड़ी बहुमत के साथ में वापसी करते हुए नजर आती है या सत्ता के आसपास नजर आती है, तो ये उनके लिए एक बड़ी बात हो सकती है। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी, चूँकि हर बार ये कहा जाता है कि राहुल गांधी से बेहतर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी है, तो जो कंपेरिजन होता है आपस में, जो कंपटीशन की भावना कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, उसको हो सकता है कि पार्टी ने ख़त्म करने का काम किया हो या फिर प्रियंका गांधी ने ख़त्म करने का काम किया हो। क्योंकि वो हमेशा कहती रहती हैं कि उनका भाई जो है वो लगातार जिस देश की सेवा कर रहा है वो बड़ी बात है और तमाम तरह देश को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस तरह की जो बातें वो कहती रहती हैं, तो यही सोचा जा सकता है कि प्रियंका गांधी चाहती होंगी कि इस कंपटीशन में वो ना पड़ें और राहुल गांधी को फुल फ्लेज मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश की कह सकते हैं राजनीति में अपनी एक बार फिर से वापसी की है और रायबरेली से चुनाव में उतरे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए ये संदेश ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश छोड़कर वो भागे नहीं है, मजबूती से खड़े हैं। बस सीट बदल गए, सीट बदलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पीएम मोदी इससे पहले गुजरात में राजनीति किया करते थे, लेकिन अब 2 बार से वो लगातार उत्तर प्रदेश में, तीसरी बार अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब सिलसिला राजनीति में चलता रहता है, सीट बदलने का प्रोसेस भी चलता रहता है। तो इसमें कोई बहुत नई और हैरानी की बात नहीं है। बहुत नई और हैरानी की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के नाम को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी ने रायबरेली का रुख क्यों किया। रायबरेली एकमात्र सीट थी जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी, लेकिन अब उसी रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बात करें अगर अमेठी की, तो अमेठी से केएल शर्मा को उतारा गया है, जो कि राजीव गांधी के साथ यानी राहुल गांधी के पिता के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक जो सफ़र है उसको शुरुआत किया था। मेरे साथ अबरार हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस का जो चौंकाने वाला फैसला है, इससे आने वाले समय में या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्या नेगेटिव में जाएगा या फिर कांग्रेस के हक में जो है लोगों का समर्थन उमड़ पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा चिंतन मंथन, काफ़ी ज़्यादा जो है समझ बूझ करके ये फैसला लिया और ये फैसला बेहतर फैसला है, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है जीतने के लिए। मुझे लगता है कि अमेठी सीट पर राहुल गांधी की अनुपस्थिति और लगातार उस सीट से उनका गायब रहना उनके हार की एक बड़ी वजह बन सकता था। और मीडिया तंत्र का इस्तेमाल जिस तरीके से करके राहुल गांधी की छवि को बदनाम किया गया है बीते जो है 6-7-8 वर्षों में, अगर राहुल गांधी की उस सीट से हार होती तो इसको एक और बड़ा आप कह सकते हैं कि बना करके पेश किया जाता है। तो अगर रायबरेली सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है, पार्टी ने उन्हें वहां से उतारा है, तो बिल्कुल रायबरेली सीट पर उनकी जीत सुनिश्चित एक तरीके से, क्योंकि सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ती थी और जीतती थी हमेशा, और इस बार अब राहुल गांधी की भी जीत बिल्कुल यकीनी मानी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये वो जो है उतना बड़ा चौंकाने वाला फैसला नहीं था, क्योंकि अमेठी की जो सूरत हाल है वो सभी की नज़रों के सामने थी। जिस तरीके से स्मृति ईरानी का लगातार वहाँ पर दौरा करना और लोगों से सीधे तौर पर बातचीत करके उनकी बुनियादी जो है समस्याओं को जानना और लगातार वहाँ पर जो है पहुँचना, लोगों के बीच रहना, ये तमाम चीज़ें उनके पक्ष में जा रही थी। और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है। और कोई भी प्रत्याशी, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी जब उतारा जाता है तो उस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए उतारा जाता है, और उस मामले में कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी। और जहां तक बात इस सीट से क्यों नहीं, उस सीट से क्यों लड़ा, तो मुझे लगता है कि वो रणनीति बनाई जाती है। अगर ऐसी बात है तो फिर कोई किसी की भी सीट पर सवाल खड़े कर सकता है कि हर कोई नेता अपने लिए एक सुरक्षित जोन क्यों जो है बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही क्यों चुनाव लड़ते हैं, किशनगंज से क्यों नहीं लड़ते, मुरादाबाद से क्यों नहीं लड़ते। तो ये मुझे लगता है कि सवाल
एक राजनीतिक तौर पर उठाया जा सकता है या फिर इस तरीके के सवाल उठाए जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी राजनेता अपनी सीट जीतने के लिए लड़ता है और जहाँ पर उनके लिए उनके पक्ष में वो राजनीतिक हालात बनते नजर आते हैं वो वहीं से चुनाव लड़ता है। और राहुल गांधी या फिर पार्टी का फैसला कहें तो ये उनके पक्ष में जाएगा, उनकी जीत रायबरेली सीट से सुनिश्चित है। लेकिन अमेठी जो सीट है इसका इतिहास जो है काफ़ी पुराना है और कांग्रेस से इसका नाता है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतने परिवार के लोगों के जीत हासिल करने के बाद से क्या स्मृति ईरानी ने बीते 5 सालों में इतना अपना सियासी रसूख जमा लिया है कि उनके पारिवारिक माहौल को पारिवारिक जो उपलब्धियां थी उसको कहीं ना कहीं दबाने का काम किया है और ये कांग्रेस के लिए एक कह सकते हैं उपलब्धि है या फिर उनके लिए एक कह सकते हैं विपक्ष में माहौल जा रहा है? देखिए, राजनीति में इतिहास को लेकर के चलना आप कह सकते हैं कि इस समय ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो इससे आपको कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब देखिए अगर उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात की जनता ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनका संसदीय क्षेत्र आज भी वाराणसी है। तो अगर कुछ लोग इसको अगर उस तरीके से प्रस्तुत करना चाहें कि प्रधानमंत्री ने गुजरात को क्यों छोड़ा, वहाँ पर उनका संसदीय क्षेत्र क्यों नहीं है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हैं लोकसभा की उस लिए भी उसको उतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिज़ा जो आप कह सकते हैं कि पैमाना सेट करती है वही पूरे देश में जो है, या ख़ास करके हिंदी बेल्ट की बात करें वहाँ पर उसका असर जो है वो देखने को मिलता है। जहाँ तक इतिहास की बात है तो बिल्कुल उस सीट से जो है लगातार जीतती रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी प्रत्याशी उतारे गए हैं वो लगातार उस सीट से जीत दर्ज किया। आप देखिए वायनाड सीट का इतिहास जानिए, वायनाड सीट से भी इंदिरा गांधी ने कई बार चुनाव जीता था लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया था उस सीट को, लेकिन अब फिर से राहुल गांधी ने एक बार रुख किया वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि राजनीति में जब जिस समय जिस तरीके की परिस्थिति बनती है उस तरीके से जो है फैसले लिए जाते हैं और ये फैसला अभी लोकसभा चुनाव के जो है अगर जो है मद्देनज़र देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का एक बेहतर फैसला है और वो सीट कांग्रेस पार्टी के लिए जिताऊ सीट है, राहुल गांधी के लिए जिताऊ सीट है और रायबरेली सीट से राहुल गांधी अपनी जीत जो है ज़रूर दर्ज कर पाए। इनके बीच जो है प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने से इनकार करना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने से अगर इनकार कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी कोई राजनीतिक तौर पर उतनी सक्रिय चेहरा नहीं है। भले ही देखिए अगर भाषण में जा कर के या फिर आप कहें कि बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर के बयान देना या फिर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना ये उस परिवार से आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने उस पारिवारिक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनको ये सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी कोई एक्टिव पॉलिटिक्स का चेहरा नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी न तो किसी सीट पर ऐसी पकड़ है कि वो दावे के साथ ये जो है बात कह सके कि उस सीट से मेरी जीत जो है यकीनी है और मैं उस सीट से चुनाव लड़ूंगी। तो मुझे लगता है कि ये एक अपना उनका निजी फैसला हो सकता है। उसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि राजनीतिक रूप से वो उतनी परिपक्व ना हो या फिर उनको ये लग रहा हो कि वो किसी सीट से चुनाव में उतरे तो उनकी जीत नहीं मिल पाएगी। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। प्रियंका गांधी के अगर चुनाव ना लड़ने की बात है तो मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा चौंकाने वाला या हैरान करने वाला बयान नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी इससे पहले भी पार्टी के लिए चुनाव करती रही हैं, पार्टी के लिए लगातार प्रचार प्रसार करती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो इसको इस तरीके से लेने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ राहुल गांधी जीत दर्ज कर पाते हैं या फिर नहीं, या फिर अमेठी की तरह ही अपने पारिवारिक सीट रायबरेली को भी कांग्रेस इस बार खोती हुई नजर आएगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।